जय शिव शंभू, जय मैया पार्वती। आइए देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी घटना घटने वाली है जो कभी आप भूल नहीं पाओगे। आइए देख लेते हैं। हम इस डेक को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से फिर मैं कार्ड निकालूँगी। इस रीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, ठीक है? तो आप लोग इसमें से कोई भी डेक आप चूज़ कर सकते हैं। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2 ऐसे करके, या फिर पाइल नंबर 1, पाइल 2 आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रीडिंग करनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये वाला स्टोन है एंड यहाँ पर ये रेड वाला स्टोन है। आपको जो भी स्टोन, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उस वाले डेक को आप चूज़ करें, ठीक है? इस वाले डेक में 2-3 कार्ड एक्स्ट्रा हो गए, चलो कोई बात नहीं, जिसके लिए जो आना है आएगा तो वही। तो आप लोग जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज़ कर लीजिए और जल्दी-जल्दी से और पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अपने इष्ट परमात्मा को याद कीजिए और उनसे बोलिए कि जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं जो चीज़ें उसके लिए आपको सही से बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली आपने चूज़ कर लिया होगा। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2 है ना? पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 हम ऐसे लेते हैं इसको। सबसे पहले हम इस डेक से कुछ कार्ड्स लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है ना? इससे देखते हैं। चलिए जी, इस वाले डेक को हम अभी साइड रख देते हैं। पहले हम इस डेक की रीडिंग देखेंगे। पाइल नंबर 1, आपके लिए ऐसी कौन-सी घटना घटित होने वाली है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप कभी भुला नहीं पाएँगे, ठीक है? ये देख लेते हैं, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। आइए देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी घटनाएँ घटित होने वाली हैं भई कि आप लोग भूल नहीं पाओगे। आइए देख लेते हैं कहाँ है आपकी किस्मत का कार्ड। पायल नंबर 1, पायल नंबर 1 ये वाला मेरे हाथ के नीचे है। कोई ऐसा दुःख, कोई ऐसा दर्द किसी के द्वारा मिल सकता है, किसी अपने के द्वारा मिल सकता है, किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई दुःख आ सकते हैं जिसे आप भुलाने में अ, आपको बहुत दिक्कत होगी। ये कोई ऐसा इंसान आपको दर्द देगा जो आपका अपना ही होगा, ठीक है? अपना होगा, किसी और की बातों में आ जाएगा या कोई बात आपको ऐसी बोल देगा जो आपके दिल-दिमाग पर छा जाएगी, चुभ जाएगी और आप उससे निकलने की कोशिश करोगे पर निकल नहीं पाओगे। पल-पल हर पल आपको ये बात सताएगी, आपको चुभेगी ये बात, ठीक है ना? एक तो ये बात आपको परेशान करने वाली है, घटना घटने वाली है, जो आप भुलाए नहीं भूलोगे। दूसरी चीज़, मैंने कहा ना कि कोई ऐसी बात आपको कह दी जाएगी, तो यस बिल्कुल, आपको कोई ना कोई बात ऐसी कह दी जाएगी जो आपके दिमाग को इस हद तक अ, परेशान कर देगी कि आप उस बात को भुला नहीं पाओगे। हालाँकि उससे निकलने के लिए, उस बात को समझने के लिए आपको माइंड में यूनिवर्स सिग्नल्स देंगे, आपको एनर्जी देंगे, पॉजिटिव एनर्जी कि आप उस चीज़ को समझो, लेकिन आप उस तरीके से सक्षम नहीं होंगे जिस तरीके से होना चाहिए। आप उस इंसान की बातों में इस कदर आ जाओगे कि आप निकलना भी चाहोगे तब भी आप उस चीज़ से तुरंत से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये ज़रूर होने वाली है, पैसे से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की समस्या आपकी ज़िंदगी में चल रही है, कहीं किसी ने पैसा आपका लेकर रख लिया है, दे नहीं रहा है, पैसा कहीं पर ब्लॉक हो गया है या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते उसका फल नहीं मिल रहा था या कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे थे, सेल नहीं हो रही थी, तो इस चीज़ के लिए ये घटना अच्छी रहेगी कि ये पैसों से रिलेटेड जो आपके कार्य हैं, वो आपको आपके हो जाएँगे और ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, जिसे आप भुला नहीं पाओगे। करियर से रिलेटेड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। करियर में भी कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है, जिसका फल आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। ये घटना ऐसी रहेंगी 2 जिसे आप भुला नहीं पाओगे, 2 या 3 घटनाएँ आपकी ज़िंदगी में पायल नंबर 1 वाले लोगों। ठीक है जी? तो ये थी चीज़ें। अब देख लेते हैं थोड़ा-सा लव रिलेशनशिप में भी क्या कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने जा रही हैं। इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए और हम देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि कोई इंसान दर्द दे देगा। बिल्कुल कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हो या उसको आप प्यार करते हो, एक टाइम पर आपको ऐसी कमी ज़रूर से महसूस होने वाली कि आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ़ मेरी ही साइड से है चीज़ें, उसकी साइड से तो कुछ है ही नहीं या फिर था ही नहीं। ऐसा भी चीज़ें निकल के आएँगी सामने और ये घटना आपको अंदर तक
एकदम आपको ना, कहते हैं ना इंसान को कुछ सिचुएशन ऐसी होती है बिल्कुल निचोड़ देती है, तो ये घटना ना आप भुलाए नहीं भूलोगे जो लव रिलेशनशिप वाला मैटर रहेगा। तो ये थी पायल नंबर 1 वाले लोगों के लिए रीडिंग। अब देखते हैं पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या यूनिवर्स कर रहे हैं, या इनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ होने जा रही है जिन्हें ये नहीं भुला पाएँगे, ठीक है ना? तो ये वाले कार्ड्स हम यहाँ पर हटा देते हैं गाइस, ठीक है? ये चीज़ें हम हटा देते हैं और अब हम ये वाला डेक लेंगे। ऐसे का ऐसे ही ये डेक ऐसे का ऐसे ही रखा है, मैंने छेड़ा नहीं था इसको, अलग उठाकर रख दिया था। तो अब हम देखेंगे पायल नंबर 2, जिन भी लोगों ने इस पायल नंबर 2 को सेलेक्ट करा था या इसकी तरफ अट्रैक्टेड थे, आइए देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी घटनाएँ होने वाली हैं जिन्हें आप भुला नहीं पाएँगे। तो इस स्टोन को, रेड स्टोन को हम अभी एक साइड यहाँ पर सामने रख देती हूँ, जिससे आपको समझ आता रहे कि पायल नंबर 2 की ये रीडिंग है। आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसी घटना होने वाली है जिसे भुलाए नहीं भूलोगे आप? पायल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी घटना घटने वाली है जिसको आप भुलाए नहीं भूलेंगे? ये वाला कार्ड है पहला आप लोगों के लिए। भई आपकी ज़िंदगी में ना करियर को लेकर बड़ा सही वक़्त आने वाला है, ठीक है? करियर के लिए बहुत फ़ोकस्ड रहोगे, अपने कार्य पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दोगे, जो टारगेट दे दिया जाएगा उस टारगेट को अचीव ज़रूर से करोगे। सोर्सेज़ ओपन हो जाएँगे, आपके कार्य से रिलेटेड हो सकता है कि कार्य में कोई बहुत बड़ी सफलता भी हाथ लग जाए आपकी मेहनत की वजह से, जिससे कि आप बहुत खुश रहें इस टाइम पीरियड में। सेकंड कार्ड देख लेते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट होने के लिए जा रहे हैं और हो सकता है आप हो भी। हो सकता है आप भगवान को, देवी-देवता को बहुत मानते हो सकता है आप किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों पर अभी काम भी कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आपको, अगर यूनिवर्स का सिग्नल कभी भी महसूस होता है, उनकी प्रेज़ेंस कभी भी महसूस होती है तो मैनिफेस्ट ज़रूर से करना। इसके अलावा हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चले, कुछ चीज़ें ऐसी जो इस दुनिया से परे की हैं, उन चीज़ों के बारे में भी पायल नंबर 2 आपको पता चलने वाला है। भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करोगे, ठीक है ना? और अपनी गट फीलिंग पर यहाँ पर बिलीव करना, अगर किसी चीज़ पर कार्य करने के लिए पायल नंबर 2 आप लोग सोच रहे हैं इस टाइम पर या सोचोगे आने वाले टाइम में, उस चीज़ की तह तक जाना, जड़ तक जाना, इमोशनल होकर किसी चीज़ पर स्टेप मत लेना, वरना परेशानी होगी। और अगर इमोशनल होकर स्टेप नहीं लिया, सही तरीके से सोचकर अपनी गट फीलिंग, जो पहली बार फीलिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने जा रहे हो सकता है कोई गुरु मिल जाए आपको। पहले तो आपको वैसे भी चीज़ें पता चल ही जाएँगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई नया रास्ता आपके लिए खुल जाए, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में भी एंटर करे जो आपको चीज़ें सिखाएँ और आप भी चीज़ों को सीख सकते हो। आप बैलेंस करके बड़ी अच्छी तरीके से चलने वाले हो। ये वक़्त आपके लिए बड़ा सही रहेगा। एक कार्ड पायल नंबर 2 वाले लोगों, आपके लिए ये भी आ रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हो या कोई ऐसी हिडन चीज़ रह जाए कि जो आपको ऐसा लगे कि आपसे किसी इम्पोर्टेंट इंसान ने उन चीज़ों को छुपा लिया या आपको किसी तरह का कोई धोखा दे दिया, या कुछ आपको ऐसा ज़रूर देखने में आएगा जिस घटना को आप कभी भुला नहीं पाओगे। ठीक है ना? चीज़ें आपको ये पहले से ही पता होंगी, है ना? लेकिन फिर भी चीज़ें पहले से पता होने के बाद भी हो सकता है आपने उस टाइम पर उन पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब आप उन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर से देंगे। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी रहे, रहस्य हो किसी चीज़ का और वो तुरंत से उजागर हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में फिर अकेले आगे बढ़ने के बारे में सोचें। ऐसा भी पायल नंबर 2 वाले लोगों आपके लिए देखने में आ रहा है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जिनमें आपको ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में आप फँस सकते हो। किसी भी चीज़ पर तुरंत से एक्शन नहीं लेना है, किसी की गवाही नहीं देनी। कुछ यहाँ पर ना मतलब सोच समझ कर बहुत से स्टेप आपको आगे लेने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आपके कार्य के माध्यम से भी एंटर हो सकते हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा और उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी विशेज़ आपकी पूरी हो जाएँगी, पाइल नंबर 2 वाले लोगों, ठीक है ना? तो आप इस टाइम को एन्जॉय करिएगा, ठीक है? तो ये घटनाएँ हैं जो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये आपके हित में होंगी, आपके अच्छे के लिए होंगी। अब देख लेते हैं, अगर आप लोग लव रिलेशनशिप वाले मैटर में हैं, हो सकते हैं कुछ लोग, तो उसमें क्या रहने वाला है पार्टनर की साइड से, है ना? आइए वो भी देख लेती हूँ।
कोई ना कोई मैसेज, अगर ब्लॉक सिचुएशन में हो, किसी से बात नहीं हो रही थी, आपके पार्टनर से कई टाइम से बात नहीं हो रही और ब्लॉक सिचुएशन में हो, या इंतजार कर रहे हो बहुत टाइम से कोई मैसेज आए, कोई जवाब आए उनका, तो यस, ये जवाब आपके पास आने वाला है। कोई आंसर आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल आपको मिलने वाला है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा। और ये आंसर होगा मैरिज से रिलेटेड, ठीक है ना? ये आंसर होगा मैरिज से रिलेटेड। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट भी मिल जाए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ये रीडिंग्स ऐसी हैं जिन लोगों ने पैनल नंबर 1 और 2 यहाँ पर चूज़ करा, उनके लिए, जिनकी ज़िंदगी में घटनाएँ आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर घटेंगी, और आप इन घटनाओं को कभी भूल नहीं पाओगे। सो गाइज़, इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, मान-सम्मान की भावना आप भी बनाए रखें और हम भी बनाए रखेंगे, और इसी तरीके से जुड़े रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और प्लांट लगाइए, उनमें पानी भी डालिए। वीडियो को लाइक, कमेंट करिए, और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं गाइस, बाय बाय।